वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो। यहाँ पे लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है कंस्ट्रक्ट एंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड अदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1/2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मीन्स यहाँ पे हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जैसे कि ये कोई त्रिभुज है ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल जिनकी कोई दो साइड इक्वल है। मीन्स जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसमें कोई भी साइड इक्वल हो सकती है, तो कोई भी दो साइड, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, तीसरी साइड अलग हो, उसे हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मीन्स हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है या समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। मतलब कि कोई ट्रायंगल है, उसका जो बेस है मीन्स ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका एल्टीट्यूड, नॉर्मली एल्टीट्यूड जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। मीन्स ऐसी जो इसकी साइड होती है इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, लंब। लेकिन हमें इसमें एल्टीट्यूड बोला है। एल्टीट्यूड मतलब ये जो बीच से जो लाइन गई है इसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे, या कह सकते हैं एल्टीट्यूड मतलब इस ट्रायंगल की या इस त्रिभुज की ऊंचाई। तो हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका जो बेस होगा वो 8 सेंटीमीटर, मतलब आधार होगा 8 सेंटीमीटर का, और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड उसके 1/2 टाइम्स जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है उसके अनुपात में बटा हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाते हैं। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी सबसे बड़ी साइड मीन्स हम अपना बेस लेंगे 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे फर्स्टली हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इसका हम नाम दे देते हैं BC, B और C। अगर ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा तो ऐसे B और C, इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। अब बोला है कि इस ट्रायंगल की ऊंचाई जो होगी वो हमारी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मीन्स एल्टीट्यूड जो हमारा होगा, लंब होगा, वो 4 सेंटीमीटर का होगा। सबसे पहले हम इस लाइन को 20 से 2 भागों में काट देते हैं या 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, जो कि दोनों भाग एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो। मीन्स हमें इसे बाइसेक्ट करना है। तो उसके लिए हम अपने रनर को यूज़ करेंगे। रनर में आप जो हमारी लाइन है इसकी लेंथ से आधे से थोड़ा ज़्यादा आप खोल सकते हैं, जैसे कि लगभग ये आधे से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। और उसके बाद ऊपर एक हम मार देंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे और एक आर्क ऐसे नीचे ड्रॉ कर देंगे इन दोनों को, और इसी तरीके से नीचे भी कर देंगे। मीन्स ये एक आर्क नीचे ड्रॉ कर दिए और इसी तरीके से इस पॉइंट में रख के भी एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इसे थोड़ा अच्छे से कर दूं। ये इसके बाद हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। मीन्स एक पॉइंट ये जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक पॉइंट ये जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे, ये ऐसे हम डॉटेड लाइन से इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया या जोड़ दिया। अब इसके बाद ये जो है ये इस पे बिल्कुल इसके सेंटर पे है और इस पे लंब है, यानी इसे हम कह सकते हैं हमारा एल्टीट्यूड बन चुका है। लेकिन बोला है हमारा एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो फिर से हम अपने रनर को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिए और उसके बाद इस पॉइंट पर रख के हम इस पे 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब जो पॉइंट यहाँ पे मिला है जहां पे ये आर्क एक दूसरे को कट करते हैं, ये पॉइंट मीन्स ये लाइन और ये आर्क जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, इसे हम A पॉइंट दे देते हैं और इस A पॉइंट से हम B और C इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये A से B को कर दिए एंड A से C को ज्वाइन कर दिए। आई होप कि आपको यहाँ तक इजीली समझ में आ गया हो। अब जो हमारा ये ट्रायंगल है ये हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन चुका है जिसमें ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। इसकी जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है और जिसका बेस है, जिसका आधार है, वो 8 सेंटीमीटर का है। अब जितनी कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने अभी तक कर लिया है उन कंस्ट्रक्शन को लिख देते हैं। तो यहाँ पे
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, अब यहाँ पे हम स्टेप्स लिखेंगे जो हम लोगों ने किया। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की BC, तो हम लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट it with the help of कैंपस। मीन्स हमने BC एक लाइन ड्रॉ की जो कि हमारी 8 सेंटीमीटर का है, और इसे हमने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब हम इसे 20 से 2 भागों में बांट दिए अपने कैंपस की उससे। तो ये बाइसेक्ट इज विद द हेल्प ऑफ कैंपस। अब सेकंड स्टेप, ड्रॉ अ आर्क। मीन्स हमने जो आर्क बनाया है ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इन द लाइन ऑफ बाइसेक्ट। एंड join it with B and C। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमने एक आर्क ड्रॉ किया जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। मीन्स हमने यहाँ पे रखा और एक आर्क ड्रॉ किया जो हमारे A पॉइंट पे कट कर रहा है और जिसकी हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है इन द लाइन ऑफ बाइसेक्ट। मीन्स जो हमारी बाइसेक्ट लाइन है यह वो लाइन जो इसे 2 भागों में बराबर बराबर विभाजित कर रही है। एंड ज्वाइन इट विथ B एंड C, और हमने इसे B और C से ज्वाइन कर दिया। इतना कंस्ट्रक्शन हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे हमें बोला है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनने के बाद, मीन्स जो हमारा ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया है, इसके बनने के बाद एक और ट्रायंगल बनाना है जो कि 1/1 टाइम्स करस्पॉन्डिंग साइड टू द आइसोस्केलेस ट्रायंगल। मीन्स इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स के 1/1 टाइम्स हो, जो भी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके 1/1 टाइम्स हो। तो उसके लिए हम अपने B पॉइंट पे एक न्यून कोण या एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या ये ट्रायंगल इसके अंदर या इसके बाहर बनता है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1.5। मीन्स जो हमारी ये वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा ट्रायंगल जो हम बनाएंगे ड्रॉ करेंगे वो ट्रायंगल हमारा इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा। क्योंकि इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा इसलिए हम अपनी AB और BC इन दोनों लाइन को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये AB बढ़ा दिए एंड BC। मैंने इन लाइंस को क्यों बढ़ाई है, तो जैसे मैं आगे क्वेश्चंस करूंगा इसको आगे कंस्ट्रक्ट करूंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमें B पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल बनाना है। मीन्स ये हमने B पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इस एक्यूट एंगल को जैसे यहाँ पे 3/2 दिया है तो हमें इसे, जो इसकी बड़ी नंबर है वो हमारी 3 है, तो हमें 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो फिर से हम अपना कैंपस लेंगे और इस कैंपस को एक छोटा सा आर्क, इसको छोटा थोड़ा ओपन करते हैं और इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसके बाद इन कंस्ट्रक्शन को भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ डालते हैं कंस्ट्रक्शन थर्ड, फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है। थर्ड में ड्रॉ एक्यूट एंगल एंड एक्यूट एंगल एट पॉइंट B and divide it into 3 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब कि हम अपने B पॉइंट पे, मीन्स ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट B, हमने अपने B पॉइंट पे एक न्यून कोण बनाया, एक एक्यूट एंगल बनाया और उसको हमने डिवाइड कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स में। इनका हम नाम भी दे देते हैं, ये B1 एंड B2 एंड B3। हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में B1, B2 एंड B3 में डिवाइड कर दिया। अब हमें इसे, क्योंकि ये एंगल
जो इसका जो डिनोमिनेटर है, मीन्स कभी भी हमें जो एंड पॉइंट होता है, मीन्स जो हमारी सी पॉइंट है उस पर हमें किससे ज्वाइन करना है, तो हमें हमेशा इसके डिनोमिनेटर मीन्स इसका जो हर है, जो इसके नीचे वाला है, उससे हमेशा हम अपने उसको ज्वाइन करेंगे। मीन्स जो हमारा ये एंड पॉइंट होता है किसी भी ट्रायंगल का, हमने अभी तक जितने भी कंस्ट्रक्ट करते आए हैं सब में एंड पॉइंट से हम अपने किसी न किसी पॉइंट को जोड़ते हैं। तो हमें किस पॉइंट को जोड़ना है, मतलब जैसे यहाँ पे B1, B2 एंड B3 है, तो हमें किस पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ना है। तो जो भी न्यूमरेटर रहेगा, या तो वैल्यू बड़ी हो या वैल्यू छोटी हो, उसी पॉइंट को हम अपने न्यूमरेटर से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 है, इसलिए हम 2 को ज्वाइन करते हैं। ये हमने B2 को C से ज्वाइन कर दिया है। अब हम B3 को भी B3 से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे B2C मीन्स जो हमारी ये लाइन है B2C, ये जो हम लाइन ड्रॉ करें वो इसके पैरेलल हो। मीन्स इस लाइन के पैरेलल भी हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे BC मीन्स जो ये लाइन है इस लाइन पे जाके कहीं पे लाई करे या स्थापित हो। तो यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ करने के लिए फिर से हम अपना कैंपस ले लिए हैं और कैंपस पे एक छोटा सा आर्क बनाएंगे। ये और उसी तरीके का जितना हमने कैंपस ओपन किया था उतने का ही हम अपने ये पॉइंट जो है जिससे हमें ज्वाइन करना है मीन्स B3, इस पे भी एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इन दोनों आर्क को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है B, जो हमारी ये लाइन B है, इस पे कहाँ पे ये आके लाई कर रहा है या स्थापित है, और दूसरा जो हमारे B2C है इस पे जाके कहाँ पे लाई कर रहा है, इसकी हाइट हम अपनी मेजर कर लेंगे अपने कैंपस से। एक पॉइंट को मैंने यहाँ रखा और दूसरे को थोड़ा और बड़ा यहाँ रखा, और ये मैंने मेजर कर लिया है। और उतना ही हम अपने इस पॉइंट से मीन्स जो पॉइंट हमारा यहाँ पे B पॉइंट पे जो हमारा ये आर्क लाई कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये ऐसे हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं इसके आर्क को। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें B3 मीन्स जो हमारी B3 है उससे एक ऐसी लाइन लेके जानी है जो हमारे इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं पॉइंट रख देता हूँ, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए हमारी BC मीन्स जो हमारी पॉइंट है इस पे जाके लाई करे। इसे ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट थोड़ा इस साइड हो गया है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से ज्वाइन कीजिएगा। और जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे आके लाई कर रहा है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C', C नहीं C', ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हमें सिमिलर यहाँ पे भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है जो हमारे AC के पैरेलल हो। फिर से हम अपना कैंपस लेंगे और इस कैंपस से हम C पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये C पॉइंट पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, और सिमिलर उसी तरीके का आर्क उतने ही एंगल का हम अपने C' पॉइंट पे रख के कर देंगे। अब फिर हम मेजर करेंगे कि हमारे BC पॉइंट पे जो ये आर्क जहाँ पे आके लाई कर रहा है और जो हमारे AC पॉइंट है, इन दोनों इनकी हाइट कितनी है, ये देन ये कुछ इतनी इसकी हाइट है, और उतनी हाइट का आर्क हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ये अब यहाँ पे हमें एक और पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट। अब हमें C' से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमारे इस पॉइंट में जहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए हमारे AB या फिर ये जो लाइन है इस पे लाई करे। तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया और ये जाके हमारे इस लाइन को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। ये और ये हमारे इस पॉइंट पे जाके इस जो हमारी ये भी लाइन है इसे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A'। तो हमारी A' हो गई, ये हमारी C' हो गई। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है A', B एंड C'। ये जो ट्रायंगल है ये हमारे छोटे वाले ट्रायंगल में जो अंदर है ABC, ये इसकी 1/3 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल।
मीन्स 1/3 या फिर 2/3 के फॉर्म में इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उसे हमने कर लिया है। इसकी कंस्ट्रक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड में हमने क्या नेम है, हमने यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाया और उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट हमने किया B2 से हमने C को जोड़ा, ज्वाइन B2 to C and also draw a parallel line B3C dash which is parallel to B2C। अब यहाँ पे हमने फोर्थ जो हमारा स्टेप था इस पे हमने B2 से C को ज्वाइन किया। मीन्स जो हमारा ये B2 था इससे हमने C2 को ज्वाइन किया एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, और हमने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये B3C डैश मीन्स B3C डैश। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की ये पैरेलल थी, किसके पैरेलल थी, विच इज पैरेलल टू B2C डैश, B2C मीन्स ये जो लाइन थी ये B2C के पैरेलल थी। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अब फिफ्थ मीन्स इसके नेक्स्ट स्टेप पे हमने C डैश से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जो हमारे AC के पैरेलल थी। तो फिफ्थ स्टेप पे ड्रॉ अ पैरेलल लाइन C डैश E डैश। हमने एक पैरेलल लाइन C डैश E डैश बनाई विच इज पैरेलल टू AC मीन्स जो कि A डैश C डैश हमारे AC के पैरेलल थी। तो विच इज पैरेलल टू AC मीन्स हमने C डैश E डैश मीन्स C डैश एक डैश हमने एक लाइन ड्रॉ की जो हमारे AC के पैरेलल थी। एंड 6 पॉइंट में हमने जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन था मीन्स जो हमारा ट्रायंगल था A डैश B एंड C डैश ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो A डैश B एंड C डैश ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड। जहां पे हमारा A डैश B एंड C डैश मीन्स A डैश B एंड C डैश जो हमारा ट्रायंगल था वो कंस्ट्रक्ट हो गया है, जो कि हमारे ABC के 1/2 या फिर 3/2 टाइम्स इसके रेशियो पे कट है या उसके अनुपात पे कट है। तो इसकी अब हमें जस्टिफिकेशन देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैंने आपको जस्टिफिकेशन दी तो ये वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। मीन्स आप जाके एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। उस पर मैंने जो जस्टिफिकेशंस दिए हैं उसी तरह सिमिलर जस्टिफिकेशन इस क्वेश्चन में भी देनी है। तो वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन आप खुद दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्टिफिकेशन लिख देता हूं जो हमें जस्टिफाई करना था। जस्टिफिकेशन हमें क्या जस्टिफिकेशन देना था कि जो हमारी A डैश एंड B मीन्स A डैश B अपॉन AB मीन्स जो हमारी बड़ी वाली जो लाइन है वो हमारे ऊपर रहेगी क्योंकि 3/2 है, इज इक्वल्स टू C डैश B अपॉन CB इज इक्वल्स टू A डैश C डैश अपॉन AC इक्वल्स टू 3/2। जस्टिफाई आपको ये चीज जस्टिफाई करना है। इसे आप जाके क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट जस्टिफिकेशन दिया है, अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया है और सिमिलर उसी तरीके का जस्टिफिकेशन आपको इसमें भी देना है। तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और इसका जस्टिफिकेशन खुद से दे सकते हैं। तो इसी के साथ आपका खत्म होता है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।